Chapter 3 System का राज TTS format Dark ambient music, slow, suspenseful. और मुझे नहीं पता था कि असली खेल अब शुरू होने वाला था। एक सेकंड पॉज। मैं अभी भी खड़ा था, लाशों के बीच। खून अब भी जमीन पर फैल रहा था और हवा में मौत की स्मेल घुल चुकी थी। स्लो विंड SFX। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। सिस्टम की पावर अब सिर्फ एक टूल नहीं थी, और वो मुझे बदल रही थी। हार्ट बीट कंट्रोल्ड, स्टेडी, धक धक धक। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की और महसूस किया मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हूं। सिस्टम ग्लिच साउंड। एक स्टेटस विंडो ओपन्ड। मेरे सामने एक ब्लू स्क्रीन फिर से प्रकट हुई और नेम अननोन, लेवल 2, एबिलिटीज 1970 रेफ्लेक्स बूस्ट लेवल 1, एनर्जी अब्सॉर्प्शन। वार्निंग, सिस्टम इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड। सिस्टम इंस्टेबिलिटी? मैंने धीरे से पढ़ा। ये क्या है? ग्लिच साउंड स्लाइटली लाउडर। होस्ट कंपैटिबिलिटी इनकम्प्लीट। हिडन प्रोटोकॉल लॉक्ड। हिडन प्रोटोकॉल? मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल थे। लेकिन तभी डीप ऑमिनस साउंड। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे टेम्परेचर गिर गया हो। मेरे शरीर में एक अजीब सा डर दौड़ गया। ये डर अलग था। ये मौत का डर नहीं था। ये किसी बड़े खतरे का संकेत था। स्लो फुटस्टेप्स SFX डिस्टेंट। टप टप टप। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर पहाड़ियों के ऊपर वही शैडो खड़ा था। जूम साउंड। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, जैसे अंधेरे में आग जल रही हो। तो तुम हो? उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। एको इफेक्ट। सिस्टम यूजर। पॉज, टेंशन। मेरी सांस रुक गई। तुम कौन हो? मैंने पूछा, लेकिन वो हंसा। डार्क लाफ। तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन तुम मेरे लिए जरूरी हो। मेरे आर्क अचानक सिस्टम अलर्ट आया। वार्निंग, हाई लेवल एंटिटी डिटेक्टेड। पावर लेवल अननोन। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 1%। व्हाट? मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। 1%? इसका मतलब एक मौत ऑलमोस्ट तय है। बाद बीट फास्ट। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने अपनी आंखें नैरो की, तो ये है असली दुनिया, जहां मुझसे भी ऊपर मॉन्स्टर्स हैं। गन मटेरियलाइज SFX। मैंने अपनी गन फिर से पकड़ी, लेकिन इस बार मुझे खुद पता था ये फाइट अलग है। सिस्टम वॉइस अर्जेंट। रिकमेंडेशन, एस्केप इमीडिएटली। लेकिन मैंने धीरे से कहा, नहीं, अगर मैं अभी भागा तो कभी स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। धर्म की बात। शैडो धीरे धीरे हवा में उठने लगा, जैसे ग्रेविटी उस पर काम ही नहीं कर रही हो। और अगले ही पल वो मेरे सामने था। टेलीपोर्ट SFX। इतना तेज कि मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम्हारे अंदर वही एनर्जी है जो 1000 साल पहले एक और में थी, और वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करता था। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। क्या? लेकिन उसने मेरी बात इग्नोर कर दी। उसने हाथ उठाया और हवा डिस्टॉर्ट होने लगी, जैसे रियलिटी खुद टूट रही हो। डिस्टॉर्शन SFX NP। रियलिटी मैनिपुलेशन डिटेक्टेड। सिस्टम चिल्लाया, OB, होस्ट इन डेंजर। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने बस एक उंगली हिलाई और घर से
मेरा शरीर जमीन से उठ गया। आहा हा हा, मैं हवा में लटक गया, जैसे इनविजिबल फोर्स ने पकड़ लिया हो। मेरी सांस रुक रही थी। यह इम्पॉसिबल है। स्ट्रगल एसएफएक्स। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। शैडो मेरी आंखों में देख रहा था। तुम अभी वीक हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। पास, और मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। डार्क टोन। अचानक उसने मुझे जमीन पर फेंक दिया। इम्पैक्ट एसएफएक्स। ठड। आहा हा हा, मेरे शरीर में दर्द फैल गया, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने ऊपर देखा, वो फिर से दूर खड़ा था। ग्रो स्ट्रोंगर या मर जाओ। आहा हा हा हा, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं रुकूंगा। विंड रश एसएफएक्स। और अगले ही पल वो गायब हो गया। साइलेंस लॉन्ग। मैं जमीन पर पड़ा था, सांस लेते हुए, दर्द में, लेकिन मेरी आंखों में अब डर नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, जुनून। मैं धीरे धीरे उठा और सिस्टम स्क्रीन को देखा। न्यू मिशन अनलॉक्ड, सर्वाइव एंड इवॉल्व। मैंने हल्की मुस्कान दी। तो ये है गेम का असली लेवल। डार्क म्यूजिक राइज। ठीक है, अब मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं करूंगा, मैं रूल करूंगा। चैप्टर 4 एवोल्यूशन बिगिंस। लो डार्क म्यूजिक स्लोली राइजिंग। ठीक है, अब मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं करूंगा, मैं रूल करूंगा। 1 सेक पॉज। लेकिन रूल करने के लिए पावर चाहिए, और अभी मैं कमजोर था। स्लो विंड एसएफएक्स। मैं उस बैटलफील्ड से दूर निकल आया था, घायल, थका हुआ, लेकिन जिंदा। हर कदम पर दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था। वो शैडो, उसकी लाल आंखें, उसकी ताकत, और उसका वार्निंग। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं रुकूंगा। धक धक धक। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। तो फिर अगली बार मैं तैयार रहूंगा। सिस्टम एक्टिवेशन साउंड। मिशन एक्टिव, सर्वाइव एंड इवॉल्व। Subtask generated. Hunt, absorb, grow. Pause. Hunt? मैंने आसपास देखा। जंगल शुरू हो चुका था, घना, अंधेरा और खतरनाक। Forest ambience, insects wind. तो यही है ट्रेनिंग ग्राउंड। म्यूजिक स्लाइटली टेंस। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर आवाज पर ध्यान देते हुए, हर मूवमेंट पर अलर्ट। अब मैं पहले जैसा नहीं था। मेरी सेंसेस शार्प हो चुकी थी। सडन रसल एसएफएक्स। खड़खड़ाहट मेरे पीछे। मैं तुरंत मुड़ा। कुछ था वहां, अंधेरे में, 2 चमकती आंखें। ग्राउल एसएफएक्स। एक जंगली क्रीचर, आधे इंसान जैसा, आधे जानवर जैसा। म्यूटेटेड बीस्ट। तो यही पहला टेस्ट है। गन मटेरियलाइज एसएफएक्स। मैंने अपनी गन निकाली, लेकिन इस बार मैंने तुरंत फायर नहीं किया। सिस्टम वॉइस सजेशन। क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग रेकमेंडेड। क्लोज कॉम्बैट? मैंने भौहें सिकोड़ ली। तू चाहता है मैं इसे पास से लड़ूं? यस। ग्रोथ रेट +300%। और 1 सेक साइलेंस इन पाओ। मैंने धीरे से मुस्कुराया। ठीक है, तो रिस्क ही सही। गन वैनिश एसएफएक्स। मैंने गन वापस गायब कर दी। अब सिर्फ मैं और वो बीस्ट। म्यूजिक इंटेंस। वो अचानक मेरी तरफ झपटा। तेज, तेज, बहुत तेज। लेकिन रिफ्लेक्स बूस्ट एक्टिवेटेड। दुनिया फिर से स्लो हो गई। मैंने उसका अटैक डॉज किया और साइड में घूमकर और पंच मारा। इम्पैक्ट एसएफएक्स। धाड़। वो पीछे गिरा वापस, लेकिन वो मरा नहीं,
स्ट्रांग है। वो फिर उठा और इस बार और ज्यादा गुस्से में। रोर एसएफएक्स, आ जा। मैंने हाथ आगे किया। देखते हैं कौन स्ट्रांग है। फास्ट कॉम्बैट सीक्वेंस म्यूजिक। वो हमला करता, मैं डॉज करता। वो काटने की कोशिश करता, मैं काउंटर मारता। धीरे धीरे मैं अडेप्ट हो रहा था। हर हिट के साथ, हर मूवमेंट के साथ मैं सीख रहा था। हैवी ब्रीदिंग। अब खत्म करते हैं। वो फिर से झपटा, लेकिन इस बार मैंने उसका पैटर्न पढ़ लिया था। मैं नीचे जर गा उसके पेट के नीचे से निकला और पूरी ताकत से अपरकट मारा। इम्पैक्ट एसएफएक्स, बूम। वो हवा में उछला और जमीन पर गिरा। डेड। साइलेंस। एनिमी एलिमिनेटेड। एनर्जी अब्सॉर्ब्ड। लेवल अप। न्यू स्किल अनलॉक्ड। कॉम्बैट मास्टरी लेवल 1। एनर्जी सर्ज एसएफएक्स। आहा, इस बार एनर्जी पहले से ज्यादा पावरफुल थी। मेरे मसल्स टाइटन हो गए, रिएक्शन स्पीड बढ़ गई और मुझे फाइट का फ्लो समझ आने लगा। मैंने अपनी आंखें खोली। ये फीलिंग अडिक्टिव थी। डार्क टोन। अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे और चाहिए, और फाइट्स, और किल्स। लेकिन तभी सिस्टम अलर्ट। हिडन सिग्नल डिटेक्टेड। अननोन एनर्जी सोर्स नियर बाय। मैंने सिर उठाया। दूर जंगल के अंदर एक ग्लोइंग लाइट दिख रही थी। ये क्या है? म्यूजिक मिस्टीरियस। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, हर कदम संभाल कर, जैसे कोई ट्रैप हो सकता है। जैसे जैसे मैं पास गया, एनर्जी और स्ट्रांग होती गई। और फिर मैं वहां पहुंचा। एक पुराना रुइन, टूटा हुआ मंदिर, और उसके बीच एक ग्लोइंग क्रिस्टल। ये सिस्टम अचानक रिएक्ट हुआ। एंशिएंट एनर्जी कोर डिटेक्टेड। हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। मेरी आंखें चमक उठी। मतलब ये मुझे और स्ट्रांग बना सकता है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, डार्क ग्राउल। अंधेरे से एक और शैडो निकला, लेकिन यह पहले वाले से अलग था। यह गार्ड था, उस क्रिस्टल का प्रोटेक्टर। उसकी आंखें भी लाल थी, लेकिन उसमें एक ही मैसेज था, कोई भी पास नहीं आएगा। म्यूजिक इंटेंस, बॉस फाइट वाइब। मैंने धीरे से कहा, तो ये नेक्स्ट लेवल है। गन प्लस एनर्जी ऑरा एसएफएक्स। इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला था। आजा, अब मैं रेडी हूं। चैप्टर 5, क्रिस्टल का राज। TTS फॉर्मेट। हैवी बॉस फाइट म्यूजिक, स्लो बिल्ड। तो ये नेक्स्ट लेवल है। अब मैं रेडी हूं। 1 sec पॉज। मेरे सामने वो गार्ड खड़ा था, काले धुएं से बना हुआ, जैसे शैडो खुद जिंदा हो गया हो। उसकी आंखें जल रही थीं। लो ग्राउल एसएफएक्स। और उसके पीछे वो क्रिस्टल, जिससे एनर्जी की लहरें निकल रही थी। अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो इसे लेना ही पड़ेगा। डीप ब्रेथ। मैंने कदम आगे बढ़ाया और उसी पल गार्ड ने हमला कर दिया। फास्ट डैश एसएफएक्स। इतना तेज कि मैं बेयरली रिएक्ट कर पाया। रिफ्लेक्स बूस्ट एक्टिवेटेड। मैं साइड में कूदा। उसका वार मेरे पास से गुजर गया, लेकिन जमीन फट गई। इम्पैक्ट एसएफएक्स, क्रैक। ये बहुत स्ट्रांग है। म्यूजिक इंटेंस। मैंने गन निकाली। टारगेट लॉक। बूम। लेकिन गोली उसके शरीर के आर पार निकल गई। कोई डैमेज नहीं। व्हाट? सिस्टम अलर्ट। फिजिकल अटैक्स इनइफेक्टिव। टारगेट एनर्जी एंटिटी। सजेशन अडैप्ट और डाई। मैंने दांत भींचे। तो ये नॉर्मल एनिमी नहीं है। मुझे सिस्टम को यूज करना होगा। रियलिटी एक्सेस। मैंने आंखें बंद की और कंसंट्रेट किया। मेरे अंदर जो एनर्जी थी
उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। एनर्जी वाइब्रेशन एसएफएक्स। अगर ये एनर्जी एंटिटी है तो मैं भी एनर्जी से ही लड़ूंगा। म्यूजिक राइजिंग। गार्ड फिर से झपटा, लेकिन इस बार मैं रेडी था। मैंने हाथ उठाया और पहली बार मेरे हाथ के चारों तरफ नीली एनर्जी ग्लो होने लगी। एनर्जी बर्स्ट एसएफएक्स। एनर्जी मैनिपुलेशन एक्टिवेटेड। गार्ड ने अटैक किया, मैंने काउंटर किया। एनर्जी ब्लास्ट के साथ इंपैक्ट एसएफएक्स। बूम। इस बार उसे डैमेज हुआ, वो पीछे हटा। काम कर रहा है। हैवी ब्रीदिंग। तो यही तरीका है। अब फाइट बदल चुकी थी। वो एनर्जी अटैक्स कर रहा था, मैं एनर्जी कंट्रोल सीख रहा था। हर सेकंड मैं इवॉल्व हो रहा था। हर हिट मुझे स्ट्रॉन्गर बना रहा था। सिस्टम वॉइस। आमा एनर्जी कंट्रोल इंप्रूव्ड। एडेप्टेशन रेट हाई। क्लाइमैक्स बिल्ड। गार्ड ने अचानक रोर किया और अपनी पूरी पावर अनलीश कर दी। पूरा मंदिर हिल गया। एनर्जी वेव्स चारों तरफ फैल गईं। एक्सप्लोजन एसएफएक्स। शिट। मैं पीछे गिर गया, लेकिन मैं टूटा नहीं। मैं उठा, धीरे धीरे, और इस बार मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस था। बस एक और वार। स्लो इंटेंस म्यूजिक। मैंने अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी की। अपने हाथ में एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी स्फीयर बना। चार्जिंग एसएफएक्स। ये खत्म करेगा सब। गार्ड मेरी तरफ दौड़ा पूरी स्पीड से, और उसी पल मैंने अटैक छोड़ा। जा। मैसिव ब्लास्ट। बूम। पूरा एरिया रोशनी से भर गया। धुआं, धूल और साइलेंस। जब सब क्लियर हुआ, गार्ड गायब था। डिस्ट्रॉयड। System voice. Boss eliminated. Massive energy absorbed. Level up ×3. New ability unlocked. Reality manipulation. Level 1. Hidden protocol. Partially unlocked. Energy surge. Strongest yet. हाँ, इस बार एनर्जी का एक्सप्लोजन मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मेरी वेन्स नीली रोशनी से चमकने लगी। मेरी आंखें ग्लो करने लगी। डीप पावर साउंड। ये पावर, ये अलग है। मैंने अपना हाथ उठाया और हवा को ट्विस्ट किया। रियलिटी थोड़ी सी बेंड हो गई। डिस्टोर्शन एसएफएक्स। मैं फ्रीज हो गया। मैंने रियलिटी को बदल दिया। और स्लो रियलाइजेशन। तो यही है असली पावर। मैं धीरे धीरे उस क्रिस्टल के पास गया। अब कोई गार्ड नहीं था। मैंने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। सॉफ्ट एनर्जी एसएफएक्स। तभी एक विजन मेरे दिमाग में आया। फ्लैशबैक टोन। मैंने देखा, हजारों साल पहले एक इंसान मेरे जैसा, उसी सिस्टम के साथ, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहा था। वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। पूरी दुनिया आग में जल रही थी। लोग मर रहे थे और वो अकेला खड़ा था, गॉड की तरह। डार्क साइलेंस। ये फ्यूचर है। सिस्टम वॉइस लो। वार्निंग। System origin linked to destruction. Host must choose path. Pause. Heavy. मैंने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, तो ये गेम नहीं है, ये टेस्ट है। Slow dark music. मैंने क्रिस्टल को अब्सॉर्ब कर लिया और महसूस किया, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। अब मैं सिर्फ सर्वाइवर नहीं था, मैं खतरा बन चुका था। अगर यह सिस्टम दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो मैं इसे कंट्रोल करूंगा। पॉज। और इस बार एंडिंग अलग होगी। चैप्टर 6 किंगडम्स का संघर्ष। TTS फॉर्मेट। डीप सिनेमैटिक म्यूजिक। वाइड एपिक टोन। और इस बार एंडिंग अलग होगी।
1 second pause. लेकिन एंडिंग बदलने के लिए मुझे पूरी दुनिया समझनी होगी. Slow wind across mountains. मैं उस ruin से बाहर निकला. अब मेरे अंदर एक नई एनर्जी थी. Reality manipulation, energy control, और सिस्टम का हिडन ट्रूथ. लो हम SFX. मैंने आसमान की तरफ देखा. अब वो पहले जैसा नहीं लग रहा था. अब मुझे उसमें पैटर्न्स दिख रहे थे, जैसे रियलिटी खुद एक कोड हो. सॉफ्ट ग्लिच SFX. तो ये दुनिया इतनी सिंपल नहीं है. फुटस्टेप्स. मैं आगे बढ़ा और कुछ ही देर में मुझे सिविलाइजेशन दिखी. सिटी एम्बियंस डिस्टेंट. एक बड़ा शहर, ऊंची दीवारें, गार्ड टावर्स, एक किंगडम. म्यूजिक बिल्स. तो यह है इस दुनिया का असली खेल. लेकिन जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, गार्ड्स ने मुझे रोक लिया. रुको, तुम कौन हो? उनकी नजरें मेरे ऊपर टिक गई. मेरे कपड़े, मेरी ऑरा अलग थी. आउटसाइडर, एक गार्ड ने कहा. या स्पाई? मैंने धीरे से जवाब दिया. मैं सिर्फ एक ट्रैवलर हूं. गार्ड स्कॉफ्स. क्या बात होगी? वॉर चल रही है. बैकग्राउंड टेंशन म्यूजिक. वॉर? मैंने भौहें सिकोड़ ली. किसके बीच? गार्ड लोअर्स वॉइस. 3 किंगडम्स, ऑरोरा, ड्रेवन और वारगॉथ. तीनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं. और तुम गलत जगह गलत समय पर आ गए हो. गेट ओपन्स SFX. लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया. स्टे आउट ऑफ ट्रबल. मैं अंदर गया और जो मैंने देखा वो केओस था. लोग भाग रहे थे. सोल्जर्स तैयारी कर रहे थे. ब्लैकस्मिथ वेपन्स बना रहे थे. पूरा सिटी वॉर मोड में था. तो ये है इस दुनिया का स्केल. मैंने महसूस किया ये सिर्फ सर्वाइवल गेम नहीं है, ये वॉर है. और अगर मुझे कंट्रोल चाहिए तो मुझे इसमें उतरना होगा. अथॉरिटी? मैंने धीरे से कहा. मतलब मुझे सिर्फ स्ट्रांग नहीं, लीडर बनना होगा. तभी एनिमी अटैक. ड्रेवन आर्मी गेट के पास है. पूरी सिटी हिल गया. सोल्जर्स दौड़ने लगे. पोजीशंस लो. मैंने ऊपर देखा. दीवारों के ऊपर धुआं उठ रहा था. तो वॉर शुरू हो चुकी है. धक धक धक. मैंने अपने हाथ को देखा. एनर्जी ग्लो कर रही है. थी शायद यही मौका है. मैं दीवारों की तरफ भागा और जब ऊपर पहुंचा मैंने देखा हजारों सोल्जर्स. दूसरी तरफ ड्रेवन किंगडम की आर्मी, ब्लैक आर्मर, डार्क फ्लैग्स, और उनके सामने एक जायंट क्रीचर. मॉन्स्टर रोर SFX. ये नॉर्मल आर्मी नहीं है. सिस्टम अलर्ट. हाई लेवल वॉर यूनिट डिटेक्टेड. थ्रेट लेवल एक्सट्रीम. म्यूजिक एपिक. ऑरोरा किंगडम के सोल्जर्स डर गए. हम ये नहीं जीत सकते. ये मॉन्स्टर अनबीटेबल है. वाह. लेकिन मैं आगे बढ़ा. धीरे धीरे सबकी नजरें अब मुझ पर थी. तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ. लेकिन मैं नहीं रुका. एनर्जी बिल्ड SFX. मैं दीवार के एज पर खड़ा हो गया और नीचे देखा. पूरा बैटलफील्ड. तो यही है अगला लेवल. स्लो डीप टोन. मैंने अपनी आंखें बंद की और रियलिटी मैनिपुलेशन एक्टिवेट की. डिस्टोर्शन SFX स्ट्रॉन्गर देन बिफोर. हवा मुड़ने लगी. स्पेस बेंड होने लगा. सोल्जर्स शॉक्ड मर्मर्स. ये क्या है? ये इंसान है. मैंने हाथ उठाया और पूरा बैटलफील्ड डिस्टोर्ट कर दिया. मैसिव एनर्जी सर्ज. मॉन्स्टर ने रोर किया और मेरी तरफ दौड़ा. लेकिन मैं अब वो नहीं था. मैंने सिर्फ उंगली हिलाई. साइलेंस 1 सेकेंड और मॉन्स्टर हवा में फ्रीज हो गया. शॉक SFX. पूरा बैटलफील्ड अब जम गया. लो विस्पर टोन. अब मेरी बारी है.
Cliffhanger music rise. लेकिन उसी पल आसमान काला हो गया. Thunder SFX. और वो शैडो फिर से प्रकट हुआ. Dark Aura. Interesting. तुमने जल्दी सीख लिया. और लेकिन तुम अभी भी कमजोर हो. Final tension. मैंने उसकी तरफ देखा और इस बार मैं डरा नहीं, मैं मुस्कुराया. तो फिर आओ देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रांग है. Chapter 5. Crystal Karaz. TTS format. Heavy boss fight music. Slow build. तो ये next level है. अब मैं ready हूं. 1 sec pause. मेरे सामने वो गार्ड खड़ा था, काले धुएं से बना हुआ, जैसे शैडो खुद जिंदा हो गया हो. उसकी आंखें जल रही थीं. लो ग्राउल SFX. और उसके पीछे वो क्रिस्टल जिससे एनर्जी की लहरें निकल रही थी. अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो इसे लेना ही पड़ेगा. डीप ब्रेथ. मैंने कदम आगे बढ़ाया और उसी पल गार्ड ने हमला कर दिया. फास्ट डैश SFX. इतना तेज कि मैं barely रिएक्ट कर पाया. रिफ्लेक्स बूस्ट एक्टिवेटेड. मैं साइड में कूदा. उसका वार मेरे पास से गुजर गया, लेकिन जमीन फट गई. इम्पैक्ट SFX. क्रैक. ये बहुत स्ट्रांग है. म्यूजिक इंटेंस. मैंने गन निकाली. टारगेट लॉक. बूम. लेकिन गोली उसके शरीर के आर पार निकल गई. कोई डैमेज नहीं. What? System alert. Physical attacks ineffective. Target energy entity. Suggestion adapt or die. मैंने दांत भींचे. तो ये नॉर्मल एनिमी नहीं है. मुझे सिस्टम को यूज करना होगा. रियलिटी एक्सेस. मैंने आंखें बंद की और कंसंट्रेट किया. मेरे अंदर जो एनर्जी थी उसे कंट्रोल करने की कोशिश की. एनर्जी वाइब्रेशन SFX. अगर ये एनर्जी एंटिटी है तो मैं भी एनर्जी से ही लड़ूंगा. म्यूजिक राइजिंग. गार्ड फिर से झपटा, लेकिन इस बार मैं रेडी था. मैंने हाथ उठाया और पहली बार मेरे हाथ के चारों तरफ नीली एनर्जी ग्लो होने लगी. एनर्जी बर्स्ट SFX. एनर्जी मैनिपुलेशन एक्टिवेटेड. गार्ड ने अटैक किया. मैंने काउंटर किया एनर्जी ब्लास्ट के साथ. इम्पैक्ट SFX. बूम. इस बार उसे डैमेज हुआ. वो पीछे हटा. काम कर रहा है. हैवी ब्रीदिंग. तो यही तरीका है. अब फाइट बदल चुकी थी. वो एनर्जी अटैक्स कर रहा था, मैं एनर्जी कंट्रोल सीख रहा था. हर सेकंड मैं इवॉल्व हो रहा था. हर हिट मुझे स्ट्रॉन्गर बना रहा था. सिस्टम वॉइस. आमा एनर्जी कंट्रोल इंप्रूव्ड. एडेप्टेशन रेट हाई. क्लाइमैक्स बिल्ड. गार्ड ने अचानक रोर किया और अपनी पूरी पावर अनलीश कर दी. पूरा मंदिर हिल गया. एनर्जी वेव्स चारों तरफ फैल गईं. एक्सप्लोजन SFX. शिट. मैं पीछे गिर गया, लेकिन मैं टूटा नहीं. मैं उठा धीरे धीरे और इस बार मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस था. बस एक और वार. स्लो इंटेंस म्यूजिक. मैंने अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी की. अपने हाथ में एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी स्फीयर बना. चार्जिंग SFX. ये खत्म करेगा सब. गार्ड मेरी तरफ दौड़ा पूरी स्पीड से और उसी पल मैंने अटैक छोड़ा. जा. मैसिव ब्लास्ट. बूम. पूरा एरिया रोशनी से भर गया. धुआं, धूल और साइलेंस. जब सब क्लियर हुआ, गार्ड गायब था. डिस्ट्रॉयड. सिस्टम वॉइस. बॉस eliminated. Massive energy absorbed. Level up ×3. New ability unlocked. Reality manipulation. Level 1. Hidden protocol. Partially unlocked. Energy surge. Strongest yet. हाँ, इस बार एनर्जी का एक्सप्लोजन मेरे पूरे शरीर में फैल गया. मेरी वेन्स
नीली रोशनी से चमकने लगी। मेरी आंखें ग्लो करने लगी। डीप पावर साउंड। ये पावर, ये अलग है। मैंने अपना हाथ उठाया और हवा को ट्विस्ट किया। रियलिटी थोड़ी सी बेंड हो गई। डिस्टोर्शन एसएफएक्स। मैं फ्रीज हो गया। मैंने रियलिटी को बदल दिया। और स्लो रियलाइजेशन। तो यही है असली पावर। मैं धीरे धीरे उस क्रिस्टल के पास गया। अब कोई गार्ड नहीं था। मैंने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। सॉफ्ट एनर्जी एसएफएक्स। तभी एक विजन मेरे दिमाग में आया। फ्लैशबैक टोन। मैंने देखा, हजारों साल पहले एक इंसान मेरे जैसा, उसी सिस्टम के साथ। लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहा था। वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। पूरी दुनिया आग में जल रही थी। लोग मर रहे थे और वो अकेला खड़ा था, गॉड की तरह। डार्क साइलेंस। ये फ्यूचर है। सिस्टम वॉइस लो। वार्निंग। System origin linked to destruction. Host must choose path. Pause. Heavy. मैंने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, तो ये गेम नहीं है, ये टेस्ट है। स्लो डार्क म्यूजिक। मैंने क्रिस्टल को अब्सॉर्ब कर लिया और महसूस किया, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। अब मैं सिर्फ सर्वाइवर नहीं था, मैं खतरा बन चुका था। अगर यह सिस्टम दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो मैं इसे कंट्रोल करूंगा। पॉज। और इस बार एंडिंग अलग होगी। चैप्टर 6 किंगडम्स का संघर्ष। TTS फॉर्मेट। डीप सिनेमैटिक म्यूजिक। वाइड एपिक टोन। और इस बार एंडिंग अलग होगी। 1 सेकंड पॉज। लेकिन एंडिंग बदलने के लिए मुझे पूरी दुनिया समझनी होगी। स्लो विंड अक्रॉस माउंटेन्स। मैं उस रूइन से बाहर निकला। अब मेरे अंदर एक नई एनर्जी थी। रियलिटी मैनिपुलेशन, एनर्जी कंट्रोल और सिस्टम का हिडन ट्रूथ। लो हम SFX। मैंने आसमान की तरफ देखा। अब वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। अब मुझे उसमें पैटर्न्स दिख रहे थे, जैसे रियलिटी खुद एक कोड हो। सॉफ्ट ग्लिच SFX। तो ये दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। फुटस्टेप्स। मैं आगे बढ़ा और कुछ ही देर में मुझे सिविलाइजेशन दिखी। सिटी एम्बियंस डिस्टेंट। एक बड़ा शहर, ऊंची दीवारें, गार्ड टावर्स, एक किंगडम। म्यूजिक बिल्स। तो यह है इस दुनिया का असली खेल। लेकिन जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, गार्ड्स ने मुझे रोक लिया। रुको, तुम कौन हो? उनकी नजरें मेरे ऊपर टिक गई। मेरे कपड़े, मेरी ऑरा अलग थी। आउटसाइडर, एक गार्ड ने कहा। या स्पाई? मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं सिर्फ एक ट्रैवलर हूं। गार्ड स्कॉफ्स। क्या बात होगी? वॉर चल रही है। बैकग्राउंड टेंशन म्यूजिक। वॉर? मैंने भौहें सिकोड़ ली। किसके बीच? गार्ड लोअर्स वॉइस। 3 किंगडम्स, ऑरोरा, ड्रेवन और वारगॉथ, तीनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। और तुम गलत जगह, गलत समय पर आ गए हो। गेट ओपन्स SFX। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। स्टे आउट ऑफ ट्रबल। मैं अंदर गया और जो मैंने देखा वो केओस था। लोग भाग रहे थे, सोल्जर्स तैयारी कर रहे थे, ब्लैकस्मिथ वेपन्स बना रहे थे। पूरा सिटी वॉर मोड में था। तो ये है इस दुनिया का स्केल। मैंने महसूस किया, ये सिर्फ सर्वाइवल गेम नहीं है, ये वॉर है। और अगर मुझे कंट्रोल चाहिए तो मुझे इसमें उतरना होगा। अथॉरिटी? मैंने धीरे से कहा, मतलब मुझे सिर्फ स्ट्रांग नहीं, लीडर बनना होगा। तभी एनिमी अटैक। ड्रेवन आर्मी गेट के पास है।
पूरी सिटी हिल गया। सोल्जर्स दौड़ने लगे। पोजीशंस लो। मैंने ऊपर देखा। दीवारों के ऊपर धुआं उठ रहा था। तो वॉर शुरू हो चुकी है। धक धक धक। मैंने अपने हाथ को देखा। एनर्जी ग्लो कर रही है। थी शायद यही मौका है। मैं दीवारों की तरफ भागा और जब ऊपर पहुंचा मैंने देखा हजारों सोल्जर्स। दूसरी तरफ ड्रेवन किंगडम की आर्मी, ब्लैक आर्मर, डार्क फ्लैग्स और उनके सामने एक जायंट क्रीचर, मॉन्स्टर रोर एसएफएक्स। ये नॉर्मल आर्मी नहीं है। सिस्टम अलर्ट। हाई लेवल वॉर यूनिट डिटेक्टेड। थ्रेट लेवल एक्सट्रीम। म्यूजिक एपिक। अरोरा किंगडम के सोल्जर्स डर गए। हम ये नहीं जीत सकते। ये मॉन्स्टर अनबीटेबल है। वाह! लेकिन मैं आगे बढ़ा। धीरे धीरे सबकी नजरें अब मुझ पर थी। तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ। लेकिन मैं नहीं रुका। एनर्जी बिल्ड एसएफएक्स। मैं दीवार के एज पर खड़ा हो गया और नीचे देखा। पूरा बैटलफील्ड। तो यही है अगला लेवल। स्लो डीप टोन। मैंने अपनी आंखें बंद की और रियलिटी मैनिपुलेशन एक्टिवेट की। डिस्टोर्शन एसएफएक्स स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। हवा मुड़ने लगी। स्पेस बेंड होने लगा। सोल्जर्स शॉक्ड मर्मर्स। ये क्या है? ये इंसान है। मैंने हाथ उठाया और पूरा बैटलफील्ड डिस्टोर्ट कर दिया। मैसिव एनर्जी सर्ज। मॉन्स्टर ने रोर किया और मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन मैं अब वो नहीं था। मैंने सिर्फ उंगली हिलाई। साइलेंस 1 सेकेंड और मॉन्स्टर हवा में फ्रीज हो गया। शॉक एसएफएक्स। पूरा बैटलफील्ड अब जम गया। लो विस्पर टोन। अब मेरी बारी है। क्लिफ हैंगर म्यूजिक राइज। लेकिन उसी पल आसमान काला हो गया। थंडर एसएफएक्स। और वो शैडो फिर से प्रकट हुआ। डार्क ऑरा। इंटरेस्टिंग। तुमने जल्दी सीख लिया। और लेकिन तुम अभी भी कमजोर हो। फाइनल टेंशन। मैंने उसकी तरफ देखा और इस बार मैं डरा नहीं, मैं मुस्कुराया। तो फिर आओ देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रांग है। Chapter 7 Shadow War। पूरा बैटलफील्ड शांत हो चुका था। हजारों सोल्जर्स, ऊंची दीवारों पर खड़े गार्ड्स, अरोरा किंगडम के कमांडर्स, सबकी नजरें अब सिर्फ 2 लोगों पर थीं, मैं और वो शैडो। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। हवा भारी लग रही थी, जैसे पूरी दुनिया किसी बड़ी चीज का इंतजार कर रही हो। वो शैडो धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने बैटलफील्ड की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। कुछ ही दिनों में तुम यहां तक पहुंच गए। उसकी आवाज शांत थी। शायद तुम उससे भी ज्यादा डेंजरस बन सकते हो। मेरी सांस थोड़ी रुक गई। उससे? मैंने पूछा। वो कौन था? कुछ पल तक वो चुप रहा। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। अचानक आसमान में दरारें पड़ने लगी, जैसे पूरा स्काई टूट रहा हो। सोल्जर्स डरकर पीछे हट गए। ये कैसी शक्ति है? इम्पॉसिबल। लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मेरे शरीर के चारों तरफ नीली एनर्जी फैलने लगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर लड़ना है तो मैं तैयार हूं। अगले ही पल वो गायब हो गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वो मेरे पीछे था। उसका पंच सीधे मेरे पेट में लगा। मैं हवा में उछल गया और दीवार तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। पूरा एरिया हिल गया। मैंने मुश्किल से खुद को उठाया। दर्द बहुत था, लेकिन पहली बार मैं डर नहीं रहा था। मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी। तो यही है असल लड़ाई। सिस्टम लगातार उसकी मूवमेंट्स को एनालाइज कर रहा था। धीरे धीरे मुझे उसकी स्पीड समझ आने लगी। उसकी मूवमेंट, उसकी अटैक पैटर्न, उसकी एनर्जी, सब।
अचानक वो फिर से गायब हुआ, लेकिन इस बार मैं पहले ही मुड़ चुका था। हमारे अटैक्स आपस में टकराए। एक जोरदार शॉकवेव पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। दीवारों पर खड़े सोल्जर्स डर गए। उसने उसका हमला रोक दिया। शैडो पहली बार रुका। उसने मुझे ध्यान से देखा। ओह, तो सिस्टम अडैप्ट कर रहा है। उसने हल्की मुस्कान दी। अब समझ आया तुम्हें क्यों चुना गया। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। चोजन, ये सिस्टम आखिर है क्या? फिर उसने आसमान की तरफ देखा। ये दुनिया नेचुरल नहीं है। पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। हजारों साल पहले गॉड्स ने एक सिस्टम बनाया था, एक ऐसा सिस्टम जो रियलिटी को बदल सकता था। उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होती गई, लेकिन एक इंसान उस पावर में खो गया। मेरे दिमाग में अचानक इमेजेस चमकने लगी। जलती हुई सिटीज, टूटती हुई किंगडम्स, खून और डिस्ट्रक्शन। मैंने वही आदमी देखा जो पहले विजन में दिखाई दिया था। उसने पूरी सिविलाइजेशंस खत्म कर दी और फिर गॉड्स ने उसे सील कर दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब वो आदमी, शैडो ने मेरी तरफ देखा, और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ पछतावा था। वो मैं था। पूरा बैटलफील्ड जम गया। औरोरा किंगडम के सोल्जर्स डर कर पीछे हट गए। इम्पॉसिबल, ये वही डिस्ट्रॉयर है। मैं उसकी तरफ देखता रह गया। तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कुछ पल तक वो चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो। मैं पावर का गुलाम बन गया था, लेकिन तुम अभी भी चूज कर सकते हो। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक पूरा आसमान कांप उठा। ऊपर बादलों के बीच एक विशाल लाल आंख खुल गई, इतनी बड़ी कि पूरा बैटलफील्ड उसके नीचे छोटा लग रहा था। लोग डर से चिल्लाने लगे, वो क्या है, मॉन्स्टर? लेकिन शैडो का चेहरा पहली बार सीरियस हो गया। सील टूट रही है, उसने धीरे से कहा। फिर एक भारी आवाज पूरे आसमान में गूंजी, सिस्टम फाइनली रिटर्न्ड। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। सिस्टम की ब्लू स्क्रीन बार बार ग्लिच होने लगी। मेरे आसपास की हवा अनस्टेबल हो गई। शैडो तुरंत मेरी तरफ मुड़ा। इस बार उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। भागो, अगर वो पूरी तरह जाग गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं भागा नहीं। मैंने आसमान में उस जायंट आई को देखा और धीरे से कहा, तो असली एनिमी अब सामने आया है। चैप्टर 8 द अवेकनिंग। पूरा आसमान कांप रहा था। वो विशाल लाल आंख अब भी बादलों के बीच खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंशिएंट मॉन्स्टर हजारों साल की नींद से जाग रहा हो। पूरा बैटलफील्ड डर से जम चुका था। सोल्जर्स अपने हथियार तक पकड़ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग घुटनों पर गिर चुके थे। ये क्या चीज है? हम मर जाएंगे। लेकिन मेरी नजरें सिर्फ उस आंख पर थीं। मेरे अंदर का सिस्टम लगातार अनस्टेबल हो रहा था। ब्लू स्क्रीन्स बार बार ग्लिच कर रही थीं। वार्निंग, वार्निंग, सिस्टम ओवरलोड। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। आह! शैडो तुरंत मेरे सामने आया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा सीरियस थी। तुम्हें अभी यहां से जाना होगा। अगर उसने तुम्हें डिटेक्ट कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने मुश्किल से उसकी तरफ देखा। वो आखिर है क्या? कुछ पल तक शैडो चुप रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वो ओरिजिनल सिस्टम कोड है। ओरिजिनल? शैडो ने सिर हिलाया। तुम्हारे अंदर जो सिस्टम है वो सिर्फ उसका एक फ्रैगमेंट है, लेकिन असली शक्ति उसके अंदर सील्ड है। ऊपर वो लाल आंख धीरे धीरे और खुलने लगी। पूरा स्काई क्रैक होने लगा, जैसे रियलिटी खुद टूट रही हो। अरोरा किंगडम के लोग पैनिक में भागने लगे। दीवारें टूट रही है, सब खत्म हो गया। लेकिन तभी आसमान से एक काली एनर्जी नीचे गिरने लगी। जहां वो एनर्जी गिरती
वहाँ सोल्जर्स तुरंत मॉन्स्टर्स में बदलने लगते। उनकी स्किन काली हो रही थी, आंखें लाल और शरीर डिस्टॉर्टेड। हा, मुझे बचाओ। कुछ ही सेकंड्स में पूरा बैटलफील्ड केओस बन गया। म्यूटेटेड सोल्जर्स अपने ही लोगों पर हमला करने लगे। खून, चीखें और डिस्ट्रक्शन हर तरफ फैल गया। मैंने दांत भींच लिए। ये पावर इतनी डेंजरस। शैडो ने मेरी तरफ देखा। अब समझे मैं क्यों डर रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। जब मैं सिस्टम का स्लेव बना था तब यही हुआ था। मैंने पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर दी थी। उसकी आवाज में गिल्ट साफ था, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शैडो कुछ सेकंड्स तक मुझे देखता रहा। फिर पहली बार वो हल्का सा मुस्कुराया। शायद इसीलिए सिस्टम ने तुम्हें चुना। अचानक वो जायंट आई सीधा मेरी तरफ मुड़ी। पूरा शरीर सुन्न हो गया, जैसे कोई इम्पॉसिबल प्रेशर मेरे ऊपर गिर गया हो। मेरे आसपास की जमीन टूटने लगी। सिस्टम अलर्ट, होस्ट डिटेक्टेड। एक भारी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। न्यू वेसल फाउंड। वेसल। शैडो तुरंत चिल्लाया, अपनी एनर्जी बंद करो, वो तुम्हें अब्जॉर्ब करना चाहता है। लेकिन देर हो चुकी थी। मेरे शरीर के चारों तरफ नीली एनर्जी अपने आप एक्टिवेट हो गई और आसमान से काली चेन्स नीचे आने लगी, सीधे मेरी तरफ। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। शिट! चेन्स ने मेरे हाथ पकड़ लिए, फिर पैर, फिर पूरा शरीर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी सोल को खींच रहा हो। आह! सिस्टम पूरी तरह अनस्टेबल हो चुका था। एरर, सिस्टम मर्ज इनिशिएटेड। शैडो की आंखें फैल गईं। नहीं, अगर मर्ज शुरू हो गया तो वो वापस आ जाएगा। मैं दर्द में चिल्ला रहा था, लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में अचानक मेमोरीज फ्लैश होने लगी। अननोन वर्ल्ड्स, एंशिएंट वॉर्स, गॉड्स और एक सिंहासन जिस पर कोई बैठा था। पूरा शरीर ब्लैक आर्मर में कवर्ड। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पीछे पूरी गैलेक्सीज जल रही थीं। फिर उस फिगर ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और मैं फ्रीज हो गया, क्योंकि वो चेहरा मेरा था। इम्पॉसिबल। मेरी सांस रुक गई। तभी वो आवाज फिर गूंजी, यू वर नेवर चोजन, यू वर ऑलवेज माइन। पूरा बैटलफील्ड कांप उठा। लेकिन उसी पल शैडो अचानक मेरे सामने आ गया। उसने अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर दी और उन चेन्स को पकड़ लिया। उसके हाथ जलने लगे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। भागो, अभी। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन तुम भागो। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज गई। अचानक उसने अपनी सारी शक्ति एक्सप्लोड कर दी। एक विशाल शॉकवेव पूरे आसमान में फैल गई और उसी पल मैं नीचे गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। पूरा शरीर कांप रहा था। ऊपर जायंट आई धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन बंद होने से पहले उसने एक आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा, आई विल रिटर्न। फिर पूरा आसमान शांत हो गया। साइलेंस। पूरा बैटलफील्ड डिस्ट्रॉयड था। लोग मर चुके थे, दीवारें टूट चुकी थी और बीच में शैडो घुटनों पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से काला खून बह रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? शैडो ने मुश्किल से सिर उठाया और धीरे से कहा, क्योंकि तुम आखिरी उम्मीद हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसी पल मेरे सामने एक नई ब्लू स्क्रीन खुली। न्यू मेन क्वेस्ट अनलॉक्ड। द फॉलन गॉड। ऑब्जेक्टिव: stop the original system before rebirth. Reward: unknown. Penalty: end of all reality. Chapter 9. The Fallen God. पूरा बैटलफील्ड बर्बाद हो चुका था। टूटी हुई दीवारें, जली हुई जमीन और हर तरफ मौत की स्मेल फैली हुई थी। हवा अब भी भारी थी, लेकिन वो जायंट आई गायब हो चुकी थी।
कुछ पल पहले जो केओस था, अब उसकी जगह एक डरावनी शांति थी। मैं धीरे धीरे शैडो के पास घुटनों पर बैठ गया। उसके शरीर से काला खून बह रहा था। पहली बार वो इंसान लग रहा था, कोई मॉन्स्टर नहीं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये सब आखिर क्या था? शैडो ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो एंड है, पूरी रियलिटी का एंड। मैं चुप रहा। वो मुश्किल से बोल पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ओरिजिनल सिस्टम सिर्फ एक पावर नहीं है, वो एक लिविंग एग्जिस्टेंस है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। लिविंग? उसने सिर हिलाया। गॉड्स ने उसे बनाया था परफेक्ट एवोल्यूशन के लिए, लेकिन वो इवॉल्व हो गया। मतलब सिस्टम खुद जिंदा है? शैडो ने धीरे से कहा, हाँ, और उसे एक परफेक्ट वेसल चाहिए। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। और वो वेसल तुम हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। धक धक धक। क्यों मैं? शैडो ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारी सोल बाकियों से अलग है। तुम रियलिटी को रिजेक्ट नहीं करते, तुम उसे रीराइट करते हो। मेरे दिमाग में फिर वही विजन्स चमकने लगे। जलती हुई गैलेक्सीज, टूटते हुए वर्ल्ड्स और वो थ्रोन जिस पर मेरा ही दूसरा वर्जन बैठा था। मैंने दांत भींच लिए। नहीं, मैं वो नहीं बनूंगा। शैडो हल्का सा मुस्कुराया। यही फर्क है मेरे और तुम्हारे बीच। अचानक दूर किंगडम के अंदर अलार्म बेल्स बजने लगी। इमरजेंसी, म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स सिटी में घुस गए हैं। मैं तुरंत खड़ा हो गया। ऑरोरा किंगडम पूरी तरह पैनिक में था। लोग भाग रहे थे, सोल्जर्स लड़ रहे थे, लेकिन जो क्रीचर्स अटैक कर रहे थे वो पहले जैसे नहीं थे। उनके शरीर से ब्लैक स्मोक निकल रहा था और उनकी आंखों में वही लाल ग्लो था। ओरिजिनल सिस्टम, मैंने धीरे से कहा। शैडो ने सिर हिलाया। उसकी करप्शन फैल चुकी है और ये बस शुरुआत है। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। तो फिर हमें इसे रोकना होगा। मैं सिटी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी शैडो ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसकी हालत और खराब हो चुकी थी। सुनो, तुम अभी उसे नहीं रोक सकते। तुम्हें पहले बाकी सिस्टम फ्रैगमेंट्स ढूंढने होंगे। फ्रैगमेंट्स? उसने धीरे से कहा। ओरिजिनल सिस्टम टूटने के बाद उसकी शक्ति कई हिस्सों में बंट गई थी। तुम्हारे पास उनमें से सिर्फ एक है। बाकी फ्रैगमेंट्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सील हैं। मेरी आंखों में रियलाइजेशन आया। मतलब अगर मैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लूं तो मैं स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। लेकिन याद रखना, जितनी ज्यादा शक्ति उतना ज्यादा करप्शन। तुम्हें खुद को खोने नहीं देना। मैं कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। फिर मैंने पूछा, पहला फ्रैगमेंट कहाँ है? शैडो ने दूर माउंटेन्स की तरफ देखा। नॉर्थ, फ्रोजन कॉन्टिनेंट। वहां एक एंशिएंट किंगडम बेरीड है और उसके नीचे सेकेंड फ्रैगमेंट सील्ड है। अचानक मेरे सामने ब्लू स्क्रीन चमकी। न्यू क्वेस्ट, अपडेटेड मिशन, ट्रैवल टू द फ्रोजन कॉन्टिनेंट, ऑब्जेक्टिव, obtain the second system fragment, warning, high corruption zone, reward, reality manipulation upgrade। मैंने स्क्रीन को बंद किया, फिर शैडो की तरफ देखा। तुम मेरे साथ चलोगे? कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर उसने धीरे से हंस दिया। अगर मैं गया तो किंगडम्स मुझे देखते ही अटैक कर देंगे। मेरे नाम से पूरी दुनिया डरती है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हम फिर मिलेंगे जब तुम सच के और करीब पहुंच जाओगे। मैंने उसकी तरफ आखिरी बार देखा, फिर सिटी की तरफ मुड़ा। ऑरोरा किंगडम अब भी केओस में था, लेकिन इस बार मैं सिर्फ सरवाइव करने नहीं जा रहा था। अब मेरे पास एक गोल था, फ्रैगमेंट्स कलेक्ट करना, ओरिजिनल सिस्टम को रोकना और उस भविष्य को बदलना जहां मैं खुद डिस्ट्रक्शन बन चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादलों के पीछे अब भी हल्की लाल चमक मौजूद थी, जैसे वो जायंट आई अभी भी मुझे देख रही हो। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा वेसल नहीं बनूंगा।
मैं तुम्हारा अंत बनूंगा। और उसी पल मेरे शरीर के चारों तरफ नीली एनर्जी फिर से जल उठी। जर्नी अब सच में शुरू हो चुकी थी। #10 फ्रोजन कॉन्टिनेंट। ऑरोरा किंगडम पीछे छूट चुका था। अब मेरे सामने सिर्फ बर्फ थी। अनंत, सफेद, खामोश बर्फ। ठंडी हवाएं लगातार चेहरे पर लग रही थीं। लेकिन अजीब बात यह थी, मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। सिस्टम की एनर्जी मेरे शरीर को प्रोटेक्ट कर रही थी। मैं धीरे धीरे उस फ्रोजन कॉन्टिनेंट के अंदर बढ़ता जा रहा था। शैडो की बात अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। बाकी फ्रैगमेंट्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सील्ड हैं। अगर मुझे ओरिजिनल सिस्टम को रोकना था तो मुझे उन फ्रैगमेंट्स तक पहुंचना ही होगा। लेकिन जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा करप्शन, यही सबसे बड़ा खतरा था। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं खुद को खोऊंगा नहीं। कुछ देर बाद मुझे दूर एक टूटा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, बर्फ में आधा दबा हुआ। एक एंशिएंट गेट। उस पर अजीब सिंबल्स बने थे, जैसे किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन की लैंग्वेज हो। मैं गेट के सामने जाकर रुक गया और तभी मेरे सामने ब्लू स्क्रीन चमकी। लोकेशन डिस्कवर्ड, फ्रॉस्ट वेल रूइंस, डेंजर लेवल हाई, सिस्टम फ्रैगमेंट डिटेक्टेड। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। यही है। मैंने गेट को धक्का दिया। धीरे धीरे वो खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था। मैं सावधानी से अंदर गया। पूरा रूइन बर्फ से कवर्ड था। दीवारों पर जायंट स्टैच्यूज बनी थीं, ऐसे वॉरियर्स की जो इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उन्हें देखकर अजीब प्रेशर महसूस हो रहा था। मैं आगे बढ़ता गया और फिर अचानक मेरे कदम रुक गए। जमीन पर फ्रेश खून पड़ा था। मैं तुरंत अलर्ट हो गया, यहां कोई और भी है। तभी अंधेरे में फुटस्टेप्स गूंजे, धीरे, भारी और स्टेबल। मैंने तुरंत एनर्जी तैयार कर ली, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से एक लड़की बाहर आई। वाइट कोट, सिल्वर हेयर और नीली आंखें। उसके हाथ में एक लंबी ब्लैक स्पीयर थी। उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिक गई। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम भी फ्रैगमेंट के लिए आए हो? मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। तुम सिस्टम के बारे में जानती हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी स्पीयर थोड़ा ऊपर उठाई। नाम बताओ। मैंने कुछ सेकंड्स उसे देखा, फिर कहा, मुझे खुद नहीं पता। वो हल्का सा कंफ्यूज्ड हुई। क्या? मेरा असली नाम मुझे याद नहीं। कुछ पल तक वो मुझे देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग, तो करप्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तुम कहना क्या चाहती हो? उसने सीधे जवाब दिया, फ्रैगमेंट्स मेमोरीज को खा जाते हैं। जितनी ज्यादा शक्ति, उतनी ज्यादा तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म होती जाती है। मेरे अंदर अचानक ठंडक दौड़ गई। क्या इसलिए मुझे अपना पास्ट याद नहीं था? मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले पूरे रूइन में जोरदार वाइब्रेशन हुआ। दीवारों से बर्फ गिरने लगी और रूइन के सबसे अंदर वाले हॉल से एक टेरिफाइंग रॉर गूंजा। पूरा ग्राउंड हिल गया। लड़की ने तुरंत अपनी स्पीयर पकड़ ली। उसकी आवाज सीरियस हो गई। गार्डियन जाग गया। मैंने पूछा, गार्डियन? उसने धीरे से कहा, सेकंड फ्रैगमेंट का प्रोटेक्टर। अगर उसे हराना है तो अकेले पॉसिबल नहीं होगा। कुछ सेकंड्स तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। टेम्पररी अलायंस? मैंने उसकी आंखों में देखा। वो डेंजरस थी, लेकिन झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन फ्रैगमेंट मेरा होगा। वो हल्का सा मुस्कुराई। देखते हैं। अचानक पूरे हॉल के अंदर ब्लू फ्लेम्स जल उठी और डार्कनेस के बीच दो विशाल लाल आंखें खुली। धीरे धीरे। #Chapter 11 The Name I Forgot। फ्रॉस्ट गार्डियन ने अपनी विशाल एक्स उठाई। पूरा हॉल कांप उठा। उसकी लाल आंखें सीधे हम दोनों पर टिकी थीं, मैं और वो सिल्वर हेयर्ड लड़की। कुछ सेकंड्स पहले हमने अलायंस बनाया था, लेकिन अब हमारे सामने सिर्फ एक गोल था,
जिंदा रहना। गार्डियन ने अचानक हमला कर दिया। उसकी एक्स जमीन पर गिरी। पूरा फ्लोर टूट गया। मैं तुरंत पीछे कूदा। लड़की ने अपनी स्पीयर घुमाए। बर्फ की धाराएं गार्डियन की तरफ दौड़ी, लेकिन गार्डियन पर कोई असर नहीं हुआ। इतना मजबूत। उसने दांत भींचे। मैंने रियलिटी मैनिपुलेशन एक्टिवेट किया। गार्डियन के आसपास की स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगी। उसकी स्पीड थोड़ी कम हुई। अभी, मैं चिल्लाया। लड़की तुरंत आगे बढ़ी। उसकी स्पीयर गार्डियन के कंधे में घुस गई। गार्डियन पहली बार गरजा, लेकिन अगले ही पल उसने लड़की को पकड़कर दीवार की तरफ फेंक दिया। वो जोर से टकराई। उसके मुंह से खून निकल आया। शिट! मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन गार्डियन मेरे सामने आ गया। उसकी एक्स सीधे मेरे सिर की तरफ आई। मैंने दोनों हाथों से अटैक रोका। पूरा शरीर कांप उठा। मेरे पैरों के नीचे की जमीन टूट गई। सिस्टम तुरंत अलर्ट हुआ। वार्निंग, फिजिकल लिमिट रीच्ड। मैं समझ गया, इस तरह फाइट नहीं जीती जा सकती। तभी मेरी नज़र गार्डियन के सीने पर गई। वहां वही क्रिस्टल चमक रहा था। सेकंड फ्रैगमेंट। वही इसकी कमजोरी है, मैंने धीरे से कहा। उसी समय लड़की मुश्किल से उठी। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। फाइनली, तुमने नोटिस कर लिया। मैंने पूछा, तुम्हें पहले से पता था? उसने सिर हिलाया। मैं इसी फ्रैगमेंट की गार्डियन फैमिली से हूं। क्या? उसने कहा। हमारा काम फ्रैगमेंट्स की रक्षा करना था, लेकिन 100 साल पहले सब खत्म हो गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में दर्द दिखाई दिया, लेकिन अभी उसके पास दुख मनाने का समय नहीं था। गार्डियन फिर से हमला करने आ रहा था। मैंने कहा, प्लान? उसने तुरंत जवाब दिया, मैं उसे रोकती हूं। तुम फ्रैगमेंट निकालो। मैंने उसकी तरफ देखा। ये सुसाइड मिशन है। वो हल्का सा हंसी। अगर हम फेल हुए तो दोनों मरेंगे, तो कोशिश करना बेहतर है। अगले ही पल वो गार्डियन की तरफ दौड़ी। उसकी स्पीयर से बर्फ का तूफान निकल पड़ा। गार्डियन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। यही मौका था। मैं पूरी स्पीड से गार्डियन के पीछे पहुंचा। मेरी सारी एनर्जी हाथों में जमा होने लगी। रियलिटी मैनिपुलेशन, एनर्जी कंट्रोल, कॉम्बैट मास्टरी, सब कुछ एक जगह। गार्डियन ने मुझे महसूस कर लिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और पूरी शक्ति क्रिस्टल में डाल दी। पूरा हॉल नीली रोशनी से भर गया। गार्डियन दर्द से गरज उठा। उसके शरीर में दरारें पड़ने लगी। 1, 2, 10, सैकड़ों। फिर धड़ाम। पूरा गार्डियन टूट गया और सेकंड फ्रैगमेंट हवा में तैरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया। उसी पल मेरे दिमाग में मेमोरीज की बाढ़ आ गई। एक छोटा लड़का, एक जलता हुआ घर, किसी की आवाज, भागो आरव। मैं अचानक घुटनों पर गिर गया। आरव मेरे मुंह से निकला। मैं फ्रीज हो गया। आरव, यही मेरा नाम था। मुझे याद आ गया। लेकिन उसी पल सिस्टम की नई स्क्रीन खुली। सेकंड फ्रैगमेंट अब्जॉर्ब्ड, होस्ट नेम कंफर्म्ड, Arav, new ability unlocked. Memory access, corruption level, 12%. Warning, the original system has detected your location. मैं स्क्रीन को देख ही रहा था कि अचानक पूरा रूइन कांप उठा। ऊपर की छत टूटने लगी। दूर आसमान में लाल चमक फिर दिखाई दी और पहली बार ओरिजिनल सिस्टम की आवाज़ साफ सुनाई दी। Found you. मैं और लड़की एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अब वो हमारी तलाश में आ चुका था। Chapter 12. The Lost Princess. Found you. ओरिजिनल सिस्टम की आवाज़ पूरे रूइन में गूंज रही थी। मैं, आरव, वहीं खड़ा था। मेरे हाथ में सेकंड फ्रैगमेंट था और मेरे सामने खड़ी थी वो सिल्वर हेयर्ड लड़की। हम दोनों समझ चुके थे, अब समय बहुत कम बचा था। पूरा रूइन टूट रहा था। बर्फ की विशाल चट्टानें ऊपर से गिर रही थी। मैंने तुरंत कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसने सिर हिलाया। हम दोनों बाहर की तरफ दौड़ पड़े। कुछ मिनट बाद
हम रुइन से बाहर निकल आए। फ्रोजन कॉन्टिनेंट बदल चुका था। आसमान में लाल दरारें दिखाई दे रही थीं। बर्फीले तूफान पहले से कई गुना खतरनाक हो चुके थे। और सबसे डरावनी बात, हर दिशा में काली ऊर्जा फैल रही थी। मैंने धीरे से कहा, ओरिजिनल सिस्टम जाग रहा है। लड़की ने गंभीर आवाज में कहा, और जितना वो जागेगा उतनी तेजी से दुनिया बदलती जाएगी। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? कुछ पल तक वो चुप रही, फिर बोली, एलारा। एलारा फ्रॉस्ट, फ्रोजन किंगडम की आखिरी राजकुमारी। मैं हैरान रह गया। राजकुमारी? एलारा ने हल्की हंसी छोड़ी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। कभी था मेरा किंगडम, अब सिर्फ खंडहर बचे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उसकी आंखों में वही दर्द देख रहा था जो शायद मेरे अंदर भी था, अपने अतीत को खो देने का दर्द। अचानक सिस्टम की स्क्रीन खुली। न्यू मेमोरी अनलॉक्ड, अराव मेमोरी 02। मैंने स्क्रीन को टच किया और अगले ही पल मेरे सामने एक विजन खुल गया। मैंने खुद को देखा, लेकिन मैं छोटा था, शायद 10 साल का। एक विशाल महल, सोल्जर्स और एक आदमी जो सिंहासन पर बैठा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। आरव, एक दिन तुम सब बदल दोगे। विजन अचानक टूट गया। मैं वापस वर्तमान में आ गया। मेरे माथे पर पसीना था। महल, सिंहासन। एलारा ने पूछा, क्या देखा तुमने? मैंने सब कुछ बता दिया। उसकी आंखें अचानक फैल गईं। नहीं, ये संभव नहीं है। क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में कहा, जिस महल का तुमने वर्णन किया वो स्काई डोमिनियन था। मैं चौंक गया। स्काई डोमिनियन? एलारा ने कहा, 1000 साल पहले वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन एक ही रात में खत्म हो गया। किसी को नहीं पता कैसे। मेरे दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। क्या मेरा अतीत उस साम्राज्य से जुड़ा था? क्या मैं वास्तव में इस दुनिया का ही था? अचानक दूर बर्फीले मैदान में एक जोरदार विस्फोट हुआ। हम दोनों तुरंत मुड़े। दूर होराइजन पर एक विशाल सेना दिखाई दे रही थी। काले झंडे, काले कवच और हजारों सैनिक। एलारा का चेहरा गंभीर हो गया। ड्रेवन एम्पायर? मैंने पूछा, वो यहां क्या कर रहे हैं? एलारा ने जवाब दिया, अगर उन्हें फ्रैगमेंट का पता चल गया तो हम दोनों की मौत तय है। तभी उन सैनिकों के बीच से एक आदमी आगे बढ़ा। लंबा कद, सफेद बाल और उसके हाथ में एक काला तलवार। उसकी नजरें सीधे मुझ पर थीं, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं यहां हूं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तो आखिरकार फ्रैगमेंट बेरर मिल गया। मैं और एलारा दोनों अलर्ट हो गए। उस आदमी ने धीरे से अपनी तलवार निकाली और उसी पल उसके शरीर से वही ऊर्जा निकली जो शैडो के अंदर थी। मैं फ्रीज हो गया। ये एलारा की आवाज कांप गई। इम्पॉसिबल, वो 7 जनरल्स में से एक है, द ब्लैक जनरल। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। 7 जनरल्स? लेकिन उससे पहले कि कोई जवाब मिलता, ब्लैक जनरल ने तलवार आसमान की तरफ उठाई और पूरे बर्फीले मैदान में दरारें पड़ गई। उसकी आवाज गूंजी, आरव, मेरे साथ चलो, या यहां मौजूद हर इंसान मर जाएगा। पूरा फ्रोजन कॉन्टिनेंट खामोश हो गया और मुझे पहली बार महसूस हुआ, ओरिजिनल सिस्टम से पहले दुनिया में और भी ऐसे लोग मौजूद थे जो किसी भी किंगडम को अकेले खत्म कर सकते थे, और अब उनकी नजरें मुझ पर थी। Chapter 13 The Black General। पूरा फ्रोजन कॉन्टिनेंट खामोश था। बर्फीली हवाएं चल रही थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हिले, क्योंकि ब्लैक जनरल हमारे सामने खड़ा था। उसकी काली तलवार जमीन को छू रही थी और उसके आसपास की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौजूदगी ही दुनिया के नियम बदल रही हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? ब्लैक जनरल मुस्कुराया। दिलचस्प, तुम्हें सच में याद नहीं है? मेरी आंखें सिकुड़ गईं।
क्या याद नहीं है? उसने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र सीधे मेरे हाथ पर गई, जहां सेकंड फ्रैगमेंट की ऊर्जा अभी भी मौजूद थी। 2 फ्रैगमेंट्स, इतनी जल्दी? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अब समझ आया कि लॉर्ड सिस्टम तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। मेरे अंदर गुस्सा उभर आया। मैं किसी का सर्वेंट नहीं हूं और नहीं बनूंगा। ब्लैक जनरल हंस पड़ा। सब यही कहते हैं। 1000 साल पहले भी तुमने यही कहा था। मेरी सांस रुक गई। क्या मतलब? लेकिन जवाब मिलने से पहले एलारा मेरे सामने आ गई। बस एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ब्लैक जनरल ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। फ्रॉस्ट ब्लड लाइन, तो आखिरी राजकुमारी अभी जिंदा है। एलारा की पकड़ अपनी स्पीयर पर और मजबूत हो गई। मेरा किंगडम खत्म हो गया, लेकिन मैं नहीं। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर ब्लैक जनरल ने धीरे से सिर हिलाया। अफसोस, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। अगली ही पल वो गायब हो गया। मैंने उसे देखा तक नहीं। बस अचानक एलारा हवा में उछल गई। उसके मुंह से खून निकल आया। मैं शॉक में रह गया। एलारा, मैं उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन ब्लैक जनरल मेरे सामने खड़ा था, इतना तेज कि मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे जमीन से ऊपर उठा लिया। कमजोर, उसने ठंडी आवाज में कहा, इतनी शक्ति होने के बाद भी तुम अभी भी कमजोर हो। मैंने उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो पहाड़ की तरह अडिग था। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। डेंजर डेंजर, सर्वाइवल चांस 3%। मेरे माथे पर पसीना आ गया। ये शैडो से भी ज्यादा खतरनाक था। ब्लैक जनरल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम कौन हो? अचानक उसने मेरे माथे को छुआ और पूरी दुनिया बदल गई। मेरे सामने एक विजन खुल गया। एक विशाल सिंहासन, अनगिनत आर्मीज और उनके सामने मैं। लेकिन ये मैं नहीं था। मेरी आंखें लाल थीं। मेरे पीछे 7 लोग खड़े थे। 7 शक्तिशाली योद्धा, 7 जनरल्स, और उनमें से एक, यही ब्लैक जनरल था। वो मेरे सामने घुटनों पर झुका हुआ था और कह रहा था, माय किंग। विजन टूट गया। मैं वापस वर्तमान में आ गया। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ब्लैक जनरल ने धीरे से कहा। यही सच है। तुम स्काई डोमिनियन के आखिरी सम्राट हो। पूरा शरीर सुन पड़ गया। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। स्काई डोमिनियन, वही नाम जो मेमोरी में दिखाई दिया था, वही साम्राज्य जो 1000 साल पहले खत्म हो गया था। एलारा मुश्किल से उठी। उसके चेहरे पर शॉक साफ दिखाई दे रहा था। इम्पॉसिबल, स्काई एम्परर। ब्लैक जनरल ने सिर झुका दिया। हमने 1000 साल इंतजार किया अपने राजा की वापसी के लिए। मैंने दांत भींच लिए। मैं तुम्हारा राजा नहीं हूं और मैं कभी नहीं बनूंगा। ब्लैक जनरल की मुस्कान गायब हो गई। पहली बार उसका चेहरा गंभीर हुआ। फिर, हमें तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा। उसी पल आसमान में लाल बिजली चमकी और मेरे सामने नई ब्लू स्क्रीन खुल गई। इमरजेंसी क्वेस्ट, द थर्ड फ्रैगमेंट हैज अवेकेंड। लोकेशन, क्रिम्सन डेजर्ट। टाइम रिमेनिंग 30 days. फेलियर, थर्ड फ्रैगमेंट फॉल्स इनटू एनिमी हैंड्स। मैं स्क्रीन को देख ही रहा था कि ब्लैक जनरल भी रुक गया। उसकी आंखें पहली बार गंभीर हो गई। क्रिम्सन डेजर्ट, उसने धीरे से कहा, तो तीसरा फ्रैगमेंट जाग चुका है। कुछ पल के लिए पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। फिर ब्लैक जनरल पीछे हट गया। मैं और एलारा हैरान रह गए। क्या हुआ? मैंने पूछा। आज नहीं, अगर थर्ड फ्रैगमेंट किसी और के हाथ लग गया तो हम सब मर जाएंगे। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उसके अगले शब्दों ने मुझे और ज्यादा चौंका दिया। आरव, अगली बार जब हम मिलेंगे, या तो तुम मेरे राजा बनोगे या मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर वो और उसकी पूरी सेना काले धुएं में बदल गई। कुछ ही सेकंड्स में वो सब गायब हो चुके थे।
फ्रोजन कॉन्टिनेंट फिर से शांत हो गया। लेकिन अब मेरे सामने एक नया सवाल था। अगर ब्लैक जनरल सच बोल रहा था, तो क्या मैं सच में स्काई डोमिनियन का आखिरी सम्राट था? और अगर था, तो 1000 साल पहले आखिर हुआ क्या था? दूर आसमान में क्रिम्सन डेजर्ट की दिशा में लाल रोशनी चमक रही थी। तीसरा फ्रैगमेंट हमारा इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं थे, क्योंकि अब पूरी दुनिया आरव को ढूंढ रही थी। Chapter 14 Crimson Desert फ्रोजन कॉन्टिनेंट पीछे छूट चुका था। मैं और एलारा कई दिनों से लगातार यात्रा कर रहे थे। हमारा लक्ष्य साफ था, थर्ड फ्रैगमेंट क्रिम्सन डेजर्ट। लेकिन रास्ते में एक बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। स्काई एम्परर, स्काई डोमिनियन, 7 जनरल्स। क्या मैं सच में वही इंसान था, या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? एलारा मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो समझ गई थी कि मैं क्या सोच रहा हूं। तुम अभी भी ब्लैक जनरल की बातों के बारे में सोच रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बोला, अगर वो सच कह रहा था, तो 1000 साल पहले आखिर हुआ क्या था? एलारा कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, इतिहास का ज्यादातर हिस्सा मिटा दिया गया था, लेकिन एक बात सभी लेजेंड्स में कॉमन है। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? एलारा ने गहरी सांस ली। स्काई एम्परर ने दुनिया को बचाया भी था, और उसी ने उसे तबाह भी किया था। मैं चुप हो गया। जितना ज्यादा मैं अपने अतीत के बारे में जान रहा था, उतना ज्यादा सब कुछ उलझता जा रहा था। कुछ दिनों बाद फ्रोजन कॉन्टिनेंट खत्म हो गया। हमने क्रिम्सन डेजर्ट देखा। दूर दूर तक सिर्फ लाल रेत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा डेजर्ट खून से रंगा गया हो। आसमान भी हल्का लाल था। हवा गर्म थी। लेकिन सबसे अजीब चीज थी ऊर्जा। पूरे डेजर्ट में फ्रैगमेंट की ऊर्जा फैली हुई थी। सिस्टम तुरंत रिएक्ट करने लगा। थर्ड फ्रैगमेंट डिटेक्टेड, डिस्टेंस 412 km। वार्निंग, मल्टीपल हॉस्टाइल फोर्सेस डिटेक्टेड। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। हम अकेले नहीं हैं। इलारा ने सिर हिलाया। मुझे पहले से अंदाजा था। अगर फ्रैगमेंट जागा है, तो पूरी दुनिया को उसकी खबर मिल चुकी होगी। हम डेजर्ट के अंदर आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद हमारी उम्मीद सही साबित हुई। दूर होराइजन पर धूल का एक विशाल बादल उठ रहा था, और उसके बीच सैकड़ों घुड़सवार। उनके झंडों पर सुनहरे सूर्य का चिन्ह बना था। एलारा अचानक रुक गई। सोलर किंगडम? मैंने पूछा। दोस्त या दुश्मन? एलारा हंस दी। इस दुनिया में फ्रैगमेंट के लिए सब दुश्मन हैं। कुछ ही मिनटों में वो हमारे सामने पहुंच गए। सुनहरे कवच में एक जवान योद्धा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। तो यही है फ्रैगमेंट बेरर? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराया। मेरा नाम केल सोलारिस है, सोलर किंगडम का क्राउन प्रिंस। इलारा तुरंत अलर्ट हो गई, लेकिन केल ने तलवार नहीं निकाली। उसने सिर्फ कहा, मैं लड़ने नहीं आया, मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं। केल ने आगे कहा, पूरी दुनिया तुम्हें ढूंढ रही है। किंगडम्स, हंटर्स, 7 जनरल्स, और शायद ओरिजिनल सिस्टम भी। अकेले तुम ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करोगे। मैंने पूछा, तो तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? केल की मुस्कान गहरी हो गई। अलायंस। एलारा तुरंत बोली, हम तुम पर भरोसा क्यों करें? केल ने कंधे उचकाए। मत करो। लेकिन क्रिम्सन डेजर्ट में सिर्फ फ्रैगमेंट नहीं है, वहां डेजर्ट किंग भी है। ये नाम सुनते ही एलारा का चेहरा बदल गया। मैंने नोटिस किया। तुम उसे जानती हो? एलारा ने धीरे से कहा, अगर लेजेंड सच है, तो डेजर्ट किंग 1000 साल से जिंदा है, और उसने कभी किसी इंट्रूडर को जिंदा वापस नहीं जाने दिया। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर केल ने कहा, तो फैसला करो, हम साथ चलेंगे या अलग अलग मरेंगे? मैंने केल की आंखों में देखा। वो झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं बता रहा था। यानी
उसके अपने सीक्रेट्स भी थे। मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक पूरी जमीन कांप उठी। रेत के नीचे से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। पूरा डेजर्ट हिल गया। सैकड़ों सैनिक घबराकर पीछे हट गए। फिर हमारे सामने रेत फटने लगी। एक विशाल दरार बनी और उसके अंदर से एक काला टावर धीरे धीरे बाहर आने लगा। टावर इतना बड़ा था कि बादलों को छू रहा था। उसकी दीवारों पर लाल सिंबल्स चमक रहे थे। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। थर्ड फ्रैगमेंट लोकेशन कंफर्म्ड, एंशिएंट टावर ऑफ एशेज, डेंजर लेवल कैटास्ट्रॉफिक। और फिर टावर के सबसे ऊपर दो लाल आंखें खुली। एक आवाज पूरे डेजर्ट में गूंज उठी, आखिरकार उत्तराधिकारी आ गया। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज सीधे मुझे संबोधित कर रही थी। कैल की मुस्कान गायब हो चुकी थी। एलारा की पकड़ स्पीयर पर और मजबूत हो गई, और मैं समझ गया थर्ड फ्रैगमेंट तक पहुंचना हमारी अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई होने वाली थी, क्योंकि इस बार सिर्फ किंगडम्स नहीं, बल्कि 1000 साल पुराने रहस्य भी हमारा इंतजार कर रहे थे। चैप्टर 15 द डेजर्ट किंग। आखिरकार उत्तराधिकारी आ गया। पूरे क्रिम्सन डेजर्ट में वो आवाज गूंज रही थी। मैं, इलारा और केल तीनों उस विशाल टावर ऑफ एशेस को देख रहे थे। उसकी ऊंचाई बादलों को छू रही थी और उसकी दीवारों पर बने लाल सिंबल्स लगातार चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे टावर जिंदा हो। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर केल ने धीरे से कहा, लेजेंड सच थे। इलारा ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें इस जगह के बारे में कितना पता है? फिर बोला, मेरे किंगडम की रॉयल लाइब्रेरी में इसका जिक्र था, लेकिन मुझे लगा वो सिर्फ कहानी है। मैंने पूछा, कौन सी कहानी? कैल ने टावर की तरफ देखते हुए कहा, 1000 साल पहले जब स्काई डोमिनियन गिरा था, तब 7 महान शासकों में से एक ने खुद को इस डेजर्ट में सील कर लिया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। 7 जनरल्स? कैल ने सिर हिलाया। नहीं, उससे भी पुराना। डेजर्ट किंग। हवा अचानक और गर्म हो गई, जैसे उस नाम का असर आसपास की दुनिया पर पड़ रहा हो। तभी टावर का विशाल दरवाजा अपने आप खुलने लगा, धीरे धीरे, एक भयानक आवाज के साथ। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे से एक लाल रोशनी बाहर आ रही थी। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। एंशिएंट एंटिटी डिटेक्टेड, आइडेंटिटी अननोन, थ्रेट लेवल अनमेजरेबल, रिकमेंडेशन रिट्रीट इमीडिएटली। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। थर्ड फ्रैगमेंट यही था और हमें उसे हासिल करना ही था। मैंने इलारा और केल की तरफ देखा। तैयार हो? इलारा ने अपनी स्पीयर मजबूत पकड़ ली। केल ने तलवार निकाल ली। दोनों ने सिर हिलाया। हम तीनों टावर के अंदर चले गए। अंदर का दृश्य देखकर हम रुक गए। टावर बाहर से जितना बड़ा था, अंदर उससे भी विशाल था। बीच में एक लंबा रास्ता था और दोनों तरफ सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां। हर मूर्ति एक योद्धा की थी, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरह से जीवित लग रही थी। मैंने एक मूर्ति को गौर से देखा और अचानक मेरे दिमाग में तेज दर्द हुआ। एक मेमोरी फ्लैश हुई। मैंने खुद को देखा, एक विशाल दरबार, सैकड़ों योद्धा। वह योद्धा मेरे सामने घुटनों पर झुका हुआ था, मेरे सम्राट। मेमोरी तुरंत टूट गई। मैं पीछे लड़खड़ा गया। आरव, एलारा ने मुझे संभाल लिया। क्या हुआ? मैंने सिर पकड़ लिया। मैंने उसे देखा। कैल की आंखें सिकुड़ गईं। फिर से मेमोरी? मैंने धीरे से सिर हिलाया। जितने ज्यादा फ्रैगमेंट्स मिल रहे थे, उतनी ज्यादा मेमोरीज लौट रही थीं, लेकिन साथ ही एक और चीज बढ़ रही थी, करप्शन। सिस्टम की स्क्रीन कुछ सेकंड्स के लिए चमकी। करप्शन लेवल 17%। वार्निंग। मैंने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी।
अभी किसी को ये नहीं बताना था। हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद हम टावर के सबसे बड़े हॉल में पहुंच गए और वहां सब कुछ बदल गया। पूरा हॉल सोने से बना था। बीच में एक विशाल सिंहासन था और उस सिंहासन पर कोई बैठा था। एक आदमी सुनहरे कवच में। उसके सिर पर मुकुट था और उसकी आंखें बंद थीं। पूरा हॉल खामोश हो गया। फिर उस आदमी ने धीरे धीरे आंखें खोली। सुनहरी आंखें, लेकिन उनमें हजारों साल की थकान थी। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। बहुत देर कर दी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मैंने उसे पहले देखा था, मेमोरी में, विजन में और शायद अपने अतीत में भी। डेजर्ट किंग धीरे धीरे सिंहासन से उठा। उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि केल और इलारा पीछे हट गए, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। आरव, या शायद स्काई एम्परर। पूरा हॉल खामोश हो गया। केल ने शौक में मेरी तरफ देखा। इलारा भी कुछ नहीं बोली। डेजर्ट किंग मुस्कुराया। तुम्हें अभी भी याद नहीं आया? मैंने दांत भींच लिए। क्या याद नहीं आया? डेजर्ट किंग कुछ सेकंड्स चुप रहा। फिर उसने कहा, इस टावर को किसने बनाया? 7 जनरल्स को किसने चुना? और उसकी आवाज धीमी हो गई। ओरिजिनल सिस्टम को पहली बार किसने जगाया? मेरा दिल रुक सा गया। क्या मतलब? अचानक पूरे हॉल में लाल रोशनी फैल गई। सिंहासन के पीछे एक विशाल क्रिस्टल दिखाई दिया। 3rd फ्रैगमेंट। लेकिन उसे देखकर मैं फ्रीज हो गया, क्योंकि उस क्रिस्टल के अंदर एक लड़की कैद थी। सफेद बाल, नीली आंखें और उसका चेहरा इलारा जैसा था। इलारा की सांस रुक गई। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, डेजर्ट किंग ने धीरे से कहा। इम्पॉसिबल नहीं, भूला हुआ सच। फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसके अगले शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। आरव, 3rd फ्रैगमेंट पाने से पहले तुम्हें जानना होगा कि इलारा कौन है। पूरा हॉल खामोश हो गया, क्योंकि पहली बार रहस्य सिर्फ आरव के अतीत का नहीं था, बल्कि इलारा का भी था।